मतलब ये नहीं कि खूबसूरती औरत की घट जाती है, यहाँ आदमी की भी फॉर दैट मैटर। मेच्योरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, और मुझे लगता है वो अपने आप को और समझ पाती हैं कि क्या मुझे सूट करता है, क्या मुझे सूट नहीं करता है। सो आई थिंक between the age of 40 to 60 a woman comes into her own. I personally believe so. they said कि उनकी प्राइम होती है वो साल, और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं एंड दे कैन फोकस ऑन देमसेल्व्स. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के जो लेडीज आज होने वाली हैं, आई वांट टू सी देम, आई वांट टू अप्रिशिएट देम, एंड आई वांट टू सी देयर टैलेंट एंड देयर आई वुड से फैशन सेंस. अच्छा, आमिर खान शादी के एक सवाल जो मन में सबको जिज्ञासा है कि 60 साल की उम्र में लोग 50 साल में पहले लोग रिटायर हो जाते थे, घर में बैठते थे, ज़्यादा बुढ़ी हो जाते थे. अब कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस आ रहा है. आमिर खान साहब भी 60 साल की उम्र में तीसरी शादी करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, दूसरों की शादी पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, पर मैं ये ज़रूर कहूंगी कि 50, 60 क्या 70, 80 भी आदमी अगर अपने आप को फिट रखता है तो वो अच्छे से काम भी कर सकता है, लाइफ भी इंजॉय कर सकता है. और मुझे लगता है उनकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो निभा चुके होते हैं, so that's the best time for them to enjoy travel, enjoy their children, their grandchildren, friends. हर चीज़ आई थिंक बेस्ट टाइम ऑफ एज है, क्योंकि जब आप 25-30 के होते हैं तो आप अलग इमोशनल एंगल्स में उलझे होते हैं. फिर 30 से 40 में जिम्मेवारियां होती है, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं. सो आई थिंक वंस यू हैव फिनिश्ड ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, तो एक बेस्ट फेज होता है लाइफ का. हाँ, हेल्थ सही होनी चाहिए, तभी आप इंजॉय कर सकते हैं. सो आई थिंक मैं भी अपने आप को भी यही कहती हूँ और सबको कहती हूँ कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. तो हम लोग 60 क्या 70 क्या 80 भी, हमारे कितने स्पेशल आर्टिस्ट थे. आशा भोसले जी 90 पे उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था दुबई में, और 3 घंटे तक खड़े रह के उन्होंने गाया था. हमारी आशा पारिक जी हैं, जो भी हमारे सीनियर हैं, हेलन जी हैं. तो आई थिंक कितने धर्म जी भी आई थिंक टिल द लास्ट 89-90 तक वो काम कर रहे थे. तो मुझे लगता है ये मिसाल है हमारे आगे. उम्र जैसे एज इज जस्ट अ नंबर, सो लेट्स नॉट टेक दैट नंबर टू सीरियसली. एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि एक ही जिंदगी मिलेगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसको एंजॉय करिए. बॉलीवुड में जो एक्टर्स हुआ करते थे जमाना था, उनके बालों को ब्रेक किया जाता था, बुरा लुक दिया जाता था, पर वो चीज़ देखने को अब नहीं मिलती. 50-60 प्लस के जो एक्टर्स है, यंग जो जेंजी है, उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे अच्छा मुकाम है. जैसे आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, तो उसको किस तरह से देखती हैं आप? आपने खुद ही जवाब दे दिया अपने सवाल का कि अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छे दिखते भी हैं, हेल्दी भी हैं. सो ये तो एक मिसाल है, और एक लोगों को इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि एज से आप मत डरिए. ये मत कहिए कि मैं 50 का हो गया हूँ या मैं 40 का हो गया हूँ. बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप वर्किंग. मैम, ये रेखा देसाई जी की इनिशिएटिव के बारे में आप अपनी तरफ से क्या ऐड करना चाहेंगी, और किस तरह उनको आप चीफ गेस्ट हैं इस इवेंट की, आप कॉन्टेस्टेंट में क्या देखना चाहेंगी, किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है आपकी? सो सबसे पहले मैंने इसी सवाल का जवाब दिया था कि जब एक महिला या एक पुरुष एक सर्टेन एज का हो जाता है तो वो और कॉन्फिडेंट और आई वुड से मोटिवेटेड हो जाता है लाइफ में, फ्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाते हैं. और मुझे लगता है ये अगर हम जो कंटेस्टेंट सीनियर इसमें फैशन शो में और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो अपने आप को बहुत अच्छा फिट रखते हैं और अपने आप से खुश हैं, तभी ये ऐसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे. एंड आई थिंक रेखा जी ने लोगों की ये इस जज्बात को टैप किया है कि यू आर ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ योर गेम. आपकी मेंटल स्थिति सही रहनी चाहिए. थैंक यू मैम. थैंक यू सो कुछ कहेंगे आज की इस फैशन शो के बारे में, 50 प्लस व्हेन यू हर्ड? यस, एक्चुअली नो, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यूजुअली पैजेंट्स
यंग लोगों के लिए होता है, 20 ईयर्स 25, मतलब जितना यंग हो उतना ही बेटर पैजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वो चेंज किया है, इट इज़ फॉर सीनियर सिटीजन, इट इज़ मेंट फॉर 50+, बिकॉज आई फील कि जितना तुम्हारी उम्र बढ़ती है उतना तुम्हारी ब्यूटी अंदर से आने लगती है। So I think there is no shame in admitting that you're 50+. You can look beautiful any age. और फिर ब्यूटी सिर्फ आपके स्किन, हेयर, लाइक आँखें, लैशेस उस तक सीमित नहीं होती है। When you become older, your beauty starts, about the way you talk, आपकी कितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, वाइब है। So I just wanted to be a part of this. मुझे भी देखना था कि मतलब क्या होता है इस पैजेंट में, and I'm so happy to be here. वो कहते हैं ना, बचपन उम्र 55 दिल बचपन का यार। आने वाला है। Absolutely, absolutely. I think it's very cute and actually मैं सारे जो contestants हैं उसे मैं मिलना चाहूँगी. I want to see all of them. और रेखा जी ने ऑर्गेनाइज किया कुछ? Yes, रेखा जी ने ऑर्गेनाइज किया है एंड इनफैक्ट आई वॉज वेरी शॉक कि ऐसा कैसा पैजेंट है, पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ. सो हैट्स ऑफ रेखा जी, और डन अ ट्रिमेंडसली गुड जॉब एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर ऑफ दीज पैजेंट्स. थैंक यू। See, I am feeling very much proud because this is my third season. 2 साल पहले जब मैंने सोचा भी नहीं था और ये चीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, तो आई डोंट नो कि कैसे मुझे इसमें रिस्पांस मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. बट आज देखते ही देखते तीसरा साल आ गया और आप भी खुद भी देखोगे कि ये जो सीनियर्स हैं यहाँ पे कोई फैशन या ग्लैमर नहीं है, बट यहाँ पे फैशन के साथ में आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक ग्रेस मिलेगा, एक एलिगेंस मिलेगी, एक स्टोरीज़ मिलेगी और आपको बहुत सारा एन्जॉयमेंट भी मिलेगा यहाँ पे आपको. तो आप खुद भी एंजॉय करोगे, देखोगे कि कितने सारे सीनियर्स हैं जो अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको आज एक विजिबिलिटी मिल रही है, जो एक अपनी एक खुद की खोई हुई पहचान वापस ला रहे हैं. सो आई फील वेरी मच प्राउड. और रेखा जी, जो फाइनलिस्ट हैं इस साल के, उसमें क्या क्या है जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्या खास बातें हैं जो इस साल के फाइनलिस्ट हैं? मेरे फाइनलिस्ट हर साल के बेहतरीन ही होते हैं, बट ये है कि पहला साल था तभी काफ़ी लोग को पता नहीं था कि इंडिया में सीनियर के लिए ऐसा भी कुछ प्लेटफॉर्म आया है. आज सबको पता चलता जा रहा है. आज हमारी एक पहचान बन गई है, आज एक हमारी आईपी बन गई है. तो इंडिया के हर एक कोने से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, उनको एक हमारे पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ है और मेरे लिए वही एक प्राउड मोमेंट है कि वो लोग मेरे पे ट्रस्ट करके आज अपने घर से बाहर निकले हैं और उनमें एक हिम्मत है कि अपनी आइडेंटिटी वो खुद आपको दिखा रहे हैं और वो खुद एक महसूस कर रहे हैं कि अरे वाह, चलो हम यहाँ से कुछ एक नई चीज़ कर रहे हैं, अपनी एक लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. तो एक उनका कॉन्फिडेंस वापस आया है यहाँ से. तो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंट लोग मिले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छा, आपको पता नहीं, मेरी लास्ट सीज़न के बाद में काफ़ी लोग जिनको मतलब कुछ पता भी नहीं था, जिन्होंने कभी ये ग्लैमर की दुनिया के लोग भी नहीं थे, बट वो लोग आज बहुत सारी चीज़ें अपने शौक़ कंप्लीट कर रहे हैं. कोई एडवर्टाइज़ कर रहा है, कोई वेब सीरीज़ कर रहा है, कोई फिल्म्स कर रहा है और एक अपने आप में खुश है. काफ़ी लोग फैशन शो कर रहे हैं. होता है ना, एक सर्टेन एज के बाद में जब एक अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं, तब उनको मैंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि प्लीज़ बाहर निकलिए, अपने एक स्टीरियोटाइप ज़िंदगी से बाहर निकलिए, अपने एक सेल्फ जोन से बाहर निकलिए और देखिए दुनिया बहुत खूबसूरत है. आपको जो करना है आप कर सकते हो और बस स्वागत है आपका हमारे सीनियर फैशन पेजेंट में. So one question which is definitely should be answered, ma'am. So Poonam Dhillon ji is gracing the event. She is going to crown the winner, right? Yeah. So ये एसोसिएशन क्यों खास है और इसका क्या प्लान किया आपने? किसके एसोसिएशन विद पूनम धिल्लोन जी के साथ में? नहीं, मैं एक्चुअली उनके साथ में एसोसिएशन ऐसा कुछ भी नहीं, बट मैं मेरे पेजेंट में मैं हमेशा से मेरा यही माने, मेरी फर्स्ट सीजन में पद्मिनी जी थे, सेकंड में दीपक तिजोरी जी थे, तो मैं एक हमारा ये सीनियर को, मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्लेटफॉर्म सीनियर को प्रमोट करती हूँ. तो मैं हमेशा एक जो वो ज़माने के जो ग्रेसफुल है, जो 50+ सीनियर एक्ट्रेसेस है और वो बहुत ही एक आदरणीय है ना. आप ऐसे एक्टर्स के मैं बुलाती हूँ मेरे प्रोग्राम में कि जिनका नाम सुन को भी आपको एक रिस्पेक्ट आए, ऐसा ना लगे कि हाँ कौन आ गया. तो वो भी एक आइडल पर्सन है सबके लिए.
कि वाओ, हमें भी वो पूनम जी आज मेरे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, अब देखिए उन सबके वो आइडल पर्सन है, वो सब उन्हें जानते हैं, तो मेरा उनको ही लाना ज़रूरी है कि जो हमारे ज़माने के हैं, जो जिनसे हम दिल से नज़दीक है ना, तो उनको लाना हमारे लिए बेटर है ना, ताकि यंग लड़कियों को लेके आना। सॉरी। And one the again one time, what is the mission of this event? Mission is only that I want to give a visibility and opportunity to seniors. जो सीनियर्स 50, 60, 70 के ज़माने में पैदा हुए लोग हैं, जो कंजर्वेटिव कम्युनिटी में बड़े हुए, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी जवानी कहाँ ख़त्म हो गई, तो उनके लिए ही एक मेरा शाउट आउट, एक सोशल अवेयरनेस है। प्लीज़ खुद को पहचानो, खुद के लिए जियो। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं हर कोई एक टैलेंट है, एक ग्रेस है, एक ब्यूटी है, जो आप बाहर निकालो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के अपनी ज़िंदगी जियो। बस यही है मेरा। Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू। ये इन लोगों को भी ले लो। जी हाँ, वो धनश्री से मैं एक फोटो लूँगा मैं। यस श्योर। नानी फोटो भी आप ही दे दो प्लीज़। ठीक है ना? अरे यहाँ पे सर या थोड़ा तेज पूछो। मैम आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? I am very happy to be associated with Rekhaben, and I wish her all the best for such arranging such a good event for seniors. I am happy. I wish all the best. Yeah. She is 93 years old. Yeah. Thank you. ये आपके जो होता है इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट। प्रेस्टिजियस इसलिए हम कहेंगे क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक एनीबडी डज दिस इन इंडिया एंटायरली, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ यू गो टू सी, इसका एक सोल है where you realize that you're just celebrating a human and you're not celebrating someone just for outer beauty, but at the end of the day you're celebrating the person for what they are. 50+ की बात हो रही है यहाँ पे। Yes, absolutely. And हम बोलते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो आपके दिमाग में है, जैसे आप सोचते हैं, the more positive you think, the more positive things will happen. The more negative you think, the more negative things will happen. So just think you are 30 and live the rest of your life happily. अक्सर ये होता है कि 50 के बाद लोग आराम, अब घर पे आराम करें, अब क्या करें? जी, ये होता है जो आप बोल रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हमें घर पे आराम करना है, रिलैक्स करें, रिटायरमेंट की एज आ गई है, बट ऐसे करने से मैंने देखा है कि हमारे अंदर की जो स्फूर्ता होती है वो कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस इवेंट के ज़रिए ये भी हो सकता है कि किसी को एक नया इनकरेजमेंट मिल जाए, क्योंकि बहुत बार 50 तक तो लोग अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, पैसे कमाते हैं ताकि रिटायरमेंट में बच्चे सुखी रहे, वो सुखी रहे। तो यहाँ ये रिवर्स में हो सकता है कि आप 50 के बाद एक्चुअली आपकी लाइफ एंजॉय करना चालू कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक Tangri. I am the finalist of Senior Pageant 2024, and I am the guest of honor here. And I really thank Rekha ji for her innovative idea. उन्होंने इतना इनोवेटिव आइडिया रखा है कि सीनियर सिटीजन्स को भी चांस मिला है अपनी को शाइन करने का, और हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है रेखा जी ने। आई रियली थैंक हर फॉर हर विजन। जब आपने फर्स्ट टाइम सुना ये चीज़ या हमें बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार सुना, तो इमीडिएटली आई थॉट कि इट हैज़ कम फ्रॉम मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, एंड इट वाज इन 2024. आई इमीडिएटली joined it. I said, Rekha ji, I'm going to join it, or I was the finalist and really enjoyed being there. तो वो जो लोग जो 50+ है उन्हें क्या कुछ कहेंगे कि? मैं कहना चाहूँगी कि जो 50+ लोग यहाँ आते हैं वो अपने आप में ही एक विनर हैं, बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल तो अपना सपने को जीने का उनमें जो चाहत है, उसका जो हौसला दिखाते हैं, वो यहाँ आके वो खुद में ही एक विनर बन जाते हैं। Mehta, the actor. I'm really the fortunate one to attend this pageant, especially because it's a 55 above. The ladies, they're so enthused, they're so excited. And 2 years ago, I was a jury. मैं पैनल पे थी, बड़ा मज़ा आया था। सेमीफाइनल देखने का तो इतना मज़ा आया था, because everybody is so enthused.
हमें शर्म आती है, अरे वाह क्या सेलिब्रिटी सर सिर्फ बहुत कुछ कर सकते हैं. नो, there are so many talented women in the world, and I believe today this lady, she is 80 plus, right? 93. हाँ जी, 93. 93 years old lady is going to participate. Wow, मजा आ गया. Heads off to all the ladies and the Rekha, the organizer Rekha Desai. She is so ambitious. She is so enthused, and I wish everybody good luck. This is very inspiring and motivating for all the women. Yo, thank you. Thank you, ma'am. Hungarian saffron. So we privileged to be a gifting partner here. I'm attending this event for the very first time, but I'm sure it's an event which is encouraging a lot of 50s plus to remain young and young at heart and in every which way. So all the best to the event, all the best to Rekha Ben who has invited me here, and that's it. All the best to all you guys. Thank you very much. Thank you. Thank you. Secretary of entire Mumbai, and have been invited by the organizer Rekha Desai. From the last few years I have been coming. It is a lovely event where the talent of our country is portrayed on a larger canvas through various media channels. It's a good opportunity for many people to interact and come more forward. Brand ambassador for BMC Swachh Bharat Abhiyan F North Ward. Congratulate Rekha Desai on this wonderful event. I hope it's much better than the last time, and this kind of program encourages seniors like me to come forward and participate in this kind of events and get a platform which they might be looking forward all your life. So I would request all the next time bhi hoga, next year bhi hoga, so please come forward, join the gang and be a participant of this kind of events and take out all your dreams come true. I again congratulate Rekha Desai on this wonderful event. All the very best. Thank you, sir. My first experience, and it is a real good achievement for all the seniors to come and participate in the show, and very nice of Rekha ji to have such pageants which is encouraging people, senior persons, to come out of their own retired life and enjoy here. Thank you very much. Thank you, ma'am. Yeah. Cut. Winner and a coach as well. Yeah. Yes, ma'am. Tell me about the fashion pageant. Okay, I think Rekha ji has done such an amazing job, in just organizing this event and making all the people feel so important about themselves. The moment somebody comes to a pageant, people think, कि ये क्या है, but I think everybody who has gone through a pageant has gone tenfold after that. कोई भी जो भी है, even especially this after age of 50, बच्चे चले जाते हैं घर से, क्या करना है घर में बैठ के, and they have found new professions, second innings I would say after this, and all thanks to Rekha ji. Thank you so much. All thanks to her. When you had this 50 plus, क्या mind में आया, क्या लगा आपको? मैंने सोचा, because I'm a pageant coach, so I think there's nothing better than something, like लोग सोचते हैं कि अच्छा अभी तो हम बुढ़े हो गए, अभी क्या करना है, और I don't think I should, and लोग डरते भी है judgment के बारे में, but this platform has allowed people to get over that judgment and say that नहीं मुझे this is okay, this is what I want to do, and उनके बहू, उनके बच्चे, उनके बेटे all are settled abroad, and the fact that they can take and have a second innings, new profession, and live their life to the fullest. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, roll. I am Vinita Pimple. Actually, this is a very nice event. When we look at it, a senior fashion pageant, I always feel style is not a number or a game. It is a thing which everybody has. But maybe at that time they did not have the opportunity or will, or maybe did not have enough time to do it. But now, each one who will be there today will talk about a story. They'll talk about when you look at them, they have passed through a lovely life, maybe some conflicts, it could be some fights,
it could be some success, it could be some failures. But today, all of them in this spotlight would talk a lot about their own stories. And therefore I say age is not just a number, it is the confidence, it is the grace in which today we'll have this particular event. Thank you. Thank you, ma'am. जो प्रोग्राम बनाया है रियली बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आज सीनियर सिटीजन को जो आगे लाने के लिए उन्होंने जो ट्राई किया है एक्सीलेंट है। और अजय पंड्या जी भी इतना साथ सहकार देते हैं। आज कमलेश जी भी साथ में है, उषा बेन भी साथ में, ये सब मेंबर्स हैं हमारे। हम लोग छोटे छोटे गांव में जो सेवा देते हैं और आज रेखा बेन का ये देख के होता है कि हम सब मिलकर ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू मैम। अजय पैशन के बारे में क्या कुछ करेंगे सर? आप 50+ गए। नो आई एम नॉट द 50+, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ, जस्ट बिकॉज कि रेखा जी ने जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया है और 50+ के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि लोग क्या करते हैं 50+ वालों को ना अलग ही तरीके से सोचना चालू कर दिए, बट मेरा मानना है कि 55 और बचपन एक ही होता है, तो हमें आज भी बचपन में ही रहना चाहिए और बचपन को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये जो सीनियर फैशन पेजेंट जो रेखा जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत ही अच्छा है। और मैं आया हूँ यहाँ पे एज अ जज, एज अ ऑनरेबल गेस्ट आया हूँ और ट्राई करूँगा कुछ अच्छे टैलेंट मैं यहाँ से लेके जाऊँ और उनको कुछ मैं अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ दे सकूँ। थैंक यू सर। जी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव की मैं चेयरपर्सन हूँ और मेरी बहुत खुशी है कि आज मैं ये सीनियर पेजेंट पीच सीनियर पेजेंट के साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं लास्ट ईयर आई थी इस पेजेंट में और मुझे देख के इतना दिल को छू गई कि रेखा जी इतना अच्छा काम कर रही है। जो सीनियर्स लोग हैं उन लोग को ये प्लेटफॉर्म दे रही है। इतना कौन सोचता है आज के डेट में कि सीनियर्स को भी इच्छा थी कभी वॉक करने में, रैंप वॉक करने में, वो उनकी ड्रीम्स थी। ये रेखा जी उनको प्लेटफॉर्म दे के ये ड्रीम्स पूरा कर रही है और मैं इतनी खुश हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी है। ये वी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव हम लोग आज कम्युनिटी पार्टनर यहाँ पे हैं और बहुत खुशी हो रही है। ऑल दी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रेखा जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। ये 50+ फैशन पेजेंट जो है बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है और ये मुझे उसमें गाना याद आता है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो सुंदरता खूबसूरती जो भी होती है वो भी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, किसी एज के दायरे में नहीं होती। तो अंदर की खूबसूरती, पर्सनालिटी जो होती है उनको नापने की, उनको परखने की ये एक बहुत ही अच्छी एक ये उम्दा एक ये इवेंट है। और मैं रेखा देसाई और पीच इवेंट वाले सबको मैं मतलब बधाई देता हूँ कि ऐसा नया आइडिया उन्होंने सोचा कि 50+ जो है उनमें भी यौवन है, उनमें भी एक खुशी है, उनमें भी एक उत्साह है। देयर इज़ अ विगर, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ वांट एंड विश to prove oneself. So I welcome this kind of opportunity in this kind of a platform and wish you all the best to all the contestants and the peach event. Rekha ji sir, thank you so much. Thank you ma'am. This is Sanjay Chhel. Thank you sir. This is Sanjay Chhel, Bollywood writer, director and lyricist. Thank you sir. आनंद से गुजरात से आई हुई मैं लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था और मेरे को बचपन से शौक था कि मैं ये पेजेंट में काम करूं। फिर जो रेखा मैम ने सीनियर का रखा है वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सीनियर्स को मौका दिया है। थैंक यू। यस मैम। हेलो, मेरा नाम पुनीत है। आई लिव इन मुंबई and this was a great opportunity at this age to participate in an event like this. There are a lot of opportunities and outlets for younger people, but for my age there are very few, and thanks to Peach Events that they gave us this opportunity. Thank you very much. Thank you. मैं गीतांजलि पृष्टि, कंटेस्टेंट नंबर 3। मैं भुवनेश्वर से आई हूँ, उड़ीसा से। और ये पीच इवेंट का प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और 50+ मतलब कोई लेडी को पूछेगा या ना पूछेगा, लेकिन ये जो रेखा जी ने किया ना, सबको हम सबको प्राउड फील भी करा दिए। और हम कोई उड़ीसा से, कोई बेंगलोर से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई पंजाब से, कहाँ से आए हैं और यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। सारे हम फैमिलियर बन चुके हैं और रेखा जी भी सबका एक एक करके सबका ख्याल रखते हैं। और प्राउड फाइनलिस्ट ऑफ पीच इवेंट। थैंक यू रेखा देसाई, once again thank you, hats off you रेखा देसाई जी। या मैम। हेलो, आई एम मिसेस चित्रा दुधाने फ्रॉम नवी मुंबई। सो मैं तो पैशनेट हुई ही सब ब्यूटीफुल थिंग्स में, और रेखा जी ने जो हम होम मेकर्स के लिए जो एक चांस दिया है
अपॉर्चुनिटी जो मिली है तो हमको प्रूव करना है और हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक चांस मिलना आफ्टर 60 इट्स अ बिग थिंग एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई both of sons, both of daughter-in-laws, Dipti and Swapnil and Indranil. They motivate me always. So I am very lucky mother and lucky wife also. And क्या होता है ना, एज को कोई ऐसे नहीं है कि एज है, एज तो जस्ट नंबर्स है. कीप डूइंग, दिस इज़ माई मंत्रा, कीप डूइंग. और मेरा ख़त्म ही नहीं होता, आज ये किया दूसरा वो किया. मैंने खुद का घर इंटीरियर डेकोरेट किया है. देयर वॉज नो आर्किटेक्ट. मुझे बहुत ज़्यादा पैशन है और इट कीप्स मी अलाइव. सो और रेखा मैम ने जो हम लोग को जो इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, थैंक्स अ लॉट रेखा मैम. थैंक यू मैम. या मैम सर क्या कुछ कहेंगे आज के फैशन शो के बारे में आप? बेसिकली हम लोग भी साउथ की लाइफ कुछ करने की और इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर देम आल्सो. एक हौसला अफजाई होती है सीनियर सिटीजन लोग के लिए. आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट ऑल्सो एंड दे आई एम ऑनर्ड टू बी ओवर हियर. बहुत अच्छा लगा. कंटेस्टेंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर चार्मिंग एंड डैशिंग. ऑल द मेंस एंड वुमेन्स आर अमेजिंग एंड ऑलवेज बेसिकली I don't know what words to say for them actually. But competition बहुत अच्छा रहा. मैंने जजेस को भी देखा था कि जजेस अपने बीच में फाइट कर रहे थे कि कौन जीतेगा. एंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दिस ईयर वाज कि कंटेस्टेंट्स काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेट से आए थे. एक कंटेस्टेंट तो लंदन से भी आई थी, केन्या या बहुत अच्छा टैलेंट राउंड भी हुआ था जहाँ पे डांस एंड कॉमेडियन एट दिस एज ऑल्सो लोग के पास इतना कुछ है देने के लिए और बताने के लिए और इतनी चाह उत्सुकता है लोगों के पास में. And all the best for them. I really want to help them out in that. Look, I'm sure they must be having some dreams in their young time कि कुछ करना है जिंदगी में और this is a time for them to dream come true करने के लिए अपना shine brightly. So all the best to them and congrats to Rekha ji also for making such an event successful and we wish more to come on like that in the future. Thank you so much. All the best. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. क्या कुछ कहेंगे सर? My name is Goldie Sidhu. I'm from Nagpur. And I was contestant number 2 in Peach pageant here today, and it was wonderful experience to do this. And I did some pageants earlier, but this is wonderful. I really enjoyed every day here, and it was awesome experience. Thank you very much. Thank you sir. Yes sir. Hello. Sorry. Myself Komal Tandon. I am from Lucknow, UP. मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा अनुभव मिला है. मेरा शुरू से पैशन रहा है कि एक्टिंग और मॉडलिंग में काम करने के लिए, तो उसी के यहाँ पर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था. मेरा सिलेक्शन हुआ और यहाँ पर 4 दिन हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया है. बहुत अच्छा अनुभव रहा. और मेरा मानना है कि जीवन में जो अनुभव मिलते हैं ना, वो सीखने का काम आते हैं हमारी लाइफ में. तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. अच्छा है. मैं यहाँ पर अभी विनर में नहीं आ पाया हूँ, टॉप 10 में नहीं आ पाया हूँ, तो कोई बात नहीं, एंजॉय करा आके. जजेस की चॉइस थी. हारना जीतना तो एक प्रक्रिया है. थैंक यू सर. Thank you. Thank you. Rolling action. Hi, my name is Manish Rohira. I am from Bombay. The experience was excellent. I would advise all the people to please come and participate in these kind of pageants and fulfill all your dreams. It is an excellent opportunity for everyone. Thank you so much. Thank you. मैं बोलो बोलिए. मैं दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ. मैं सीनियर पेजेंट में दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ. सेकंड सीज़न में भी मैं आई थी टॉप 10 में, लेकिन जो सपना मेरा था वो अधूरा रह गया था, तो मैं दूसरी बार अभी सीज़न 3 में आई. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू रेखा जी, आपने हमें ऑनर किया है, इसीलिए थैंक यू. थैंक यू. फिर से बोलूं? Okay. Hello, this is Puneet from Mumbai. I've thoroughly enjoyed participating in this event. Little did I think that at the age of 55 I'll get an opportunity to participate in an event like this, a pageant. But now that I have participated and I've also won a crown, I feel very happy. Thank you Peach Events for this opportunity. Thank you. Stay here.
Hello, this is Rajan Benjamin Godwin. I am from Jabalpur, Madhya Pradesh. I am very much excited and I am very much lucky to achieve this award. Thank you, Mumbai. Thank you very much. I would also like to thank Rekha Desai ma'am. Because of her, we got such a beautiful platform for the senior people to fulfill their dreams. Thank you so much. Thank you, sir. And tell something about the event. How was your experience? My name is Vanita Jindal from Haryana, and I am taking a wonderful experience with me, and I am thankful to Peach Event and Rekha ji to organize such a wonderful event and given us opportunity to show our talent and given us a wonderful platform. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah, I'm Dr. Himanshu Mehta, living in Juhu, Mumbai, and I'm 46. By profession I'm a businessman, but very passionate about yoga. I'm 46 years experience in yoga. I've authored a book on yoga, and my second book is about to launch, is Miracle Twins, and I thoroughly enjoyed this wonderful event, and we had a great time. It was a great learning experience. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now India got now another Mr. Senior India and Miss Senior India. So I think so ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि कोई ना कोई यहाँ से एक खिताब जीत के जाता है और एक अपनी नई जर्नी स्टार्ट करता है. So this is the my reaction. That's wow, amazing. तो आपको लगता है ये जो विनर हैं हमारे पास दोनों, उनके अंदर क्या वो खास बात थी जो जिनको इस ताज तक पहुंचाया? सी जो मेरे साथ में जो मिस्टर सीनियर इंडिया खड़े हैं उसकी तो मैं क्या तारीफ ही करूं. वो हमारे पहले ही दिन से हमें लग रहा था कि वो ही विनर है. उनके पास से मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी फैमिली, सो मैं उन दोनों के बीच में मुझे लगता है मैं आ गई हूँ. सो बोथ आर डिजर्विंग. दैट्स इट. And one more thing you want to share with what was the highlight and special of third edition? Now it's concluded. Yeah, there is a highlight is the nothing is too much, but ये है कि ये सीजन की हाईलाइट में जो मेरे जो भी कंटेस्टेंट थे वो आई थिंक सब ज़्यादा ही मैच्योर थे और कुछ ना कुछ अपने एक फील्ड से कुछ वो आए थे, कहीं ना कहीं से वो बिलोंग करते थे और उनमें एक जज्बा था कि यस हमें ये भी करना है, बस हमें कुछ अपने लिए जीना है, अभी हम ये भी कर सकते हैं. वो उनमें था एक अलग सी बात थी ये कि वो अपने सपने को जीने के लिए आए हैं. Final closing statement you would like to share anything else? थैंक्स. बस यही मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ऐसे ही सीजनें होती रहे और ऐसे ही सब सीनियर्स आके और आप लोग जैसे बहुत सारे ऑडियंस और मीडिया वाले और इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट सब आके हम सीनियर को सपोर्ट करें और उन्हें एक मोटिवेट करें कि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और उन्हें यहाँ से अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट करें. वो ज़रूरी नहीं है कि हम एजेड हो गए तो हमें घर में ही बैठना है या एक सर्टेन फील्ड में ही रहना है. नहीं, उन्हें भी जीने का उतना ही हक है, उन्हें भी विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. दैट्स इट. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you.